उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रामानंद सिंह। आज हम लोग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। जो आपका टॉपिक है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, संख्या पर आधारित प्रश्न। ये आपके जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे आपका शिक्षक भर्ती है या आपका एसआई का मेंस है या आपका जो है वन रक्षक का आया हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड का, या बैंक का बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है, या आगामी जितनी भी परीक्षाएं व्यापम के थ्रू होंगी, सीजीपीएससी हो गया, प्री हो गया, उन सब में क्या होगा, ये आपके लिए बहुत मदद करेगा। और एकदम टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे और पूरा शिक्षक भर्ती का जितना सिलेबस है और भी जितने एग्जाम का सिलेबस, तो लगभग मैथ्स का सबका मैच करता है। 80 से 90% सिलेबस सेम रहता है, बस क्या होता है लेवल थोड़ा अप डाउन होता है। तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में और टॉप तक जाएंगे, और हर टॉपिक में कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग देखिए वीडियो को, लाइक करिएगा, कमेंट करिए। अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए, वो मैं लेकर के आऊँगा। मान के चलिए कि आप लोगों के लिए जब तक पेपर नहीं होता तब तक डेली लगभग आपको डेली एमसीक्यू मिलेगा मेरे द्वारा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी का जो है इसमें मैं बहुत इजी क्वेश्चन लिया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसके बाद फिर इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट डालूंगा, उसमें थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि वह 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये जो है अभी जो पॉजिटिव और निगेटिव मार्किंग है उसी पर क्वेश्चन है। ये वो स्टूडेंट है, उसको सही अगर वो आंसर करता है तो उसको 6 नंबर मिलता है, मतलब +6 मार्क्स उसको मिलेगा। ठीक है, और गलत अगर वो उत्तर देता है तो उसको उसके 2 नंबर क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं। मतलब जितना सही किया रहेगा उसमें से -2 होगा ईच क्वेश्चन पे, प्रत्येक प्रश्न पे। अब दिया हुआ है कि यदि वह 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसने 74 प्रश्न हल किया है, टोटल प्रश्न कितना हल किया है, तो 74 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन राइट होंगे तो कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है उसके रॉन्ग होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चल समझते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन राइट होंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है रॉन्ग होंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो सही हल किए हुए, मतलब कि नंबर ऑफ राइट अटेम्प्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही कितने क्वेश्चन उसने किए हैं। तो जो पूछता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। मान लिए कि उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो एक्स है। तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 74 - x। ये बात आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर उसने टोटल 74 प्रश्न किया है और मान लीजिए कि उसने अगर 40 प्रश्न सही किए हैं तो गलत प्रश्न वो कितना करेगा, तो टोटल कुल प्रश्न में से सही किया हुआ प्रश्न माइनस कर देंगे तो गलत निकल जाएगा। तो 74 में से 40 अगर वो सही करता तो कितना गलत करता, 34 क्वेश्चन गलत करता। उसी प्रकार अगर वो x क्वेश्चन सही किया है तो 74 - x क्वेश्चन वो क्या किया है, गलत अटेम्प्ट किया है। तो अब जो है हर एक सही पर उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 6। तो x क्वेश्चन पर कितने मार्क्स हो जाएंगे, 6 × x हो जाएगा। अगर एक सवाल सही करता तो 6 नंबर, 2 करता तो 12 नंबर, 3 करता तो 6 × 3 18। तो x क्वेश्चन वो सही किया है तो कितने नंबर उसको मिलेंगे, 6 × x हो जाएगा, 6x। और जितना गलत किया है तो सही किए में से 2 × उसके द्वारा रॉन्ग अटेम्प्ट क्वेश्चन का एक नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वो जितना गलत, अगर मान लीजिए उसने 10 क्वेश्चन गलत किया तो कितने नंबर इसमें से माइनस होंगे, 2 × 10। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक काट लिए जाते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन के लिए 2 दहा में 20 नंबर काटे जाएंगे। तो 74 - x क्वेश्चन के लिए 2 × इतना, और यही सब काट पीट करके सही गलत मिला के उसको कितना नंबर मिला है, 196 मार्क्स मिला है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x माइनस, यहाँ से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो 2 × कितना हो जाएगा, 74। तो 2 चौके 8 और 2 7 14 हो जाएगा। फिर इस -2 का गुणा इस -x से होगा तो माइनस माइनस प्लस,
और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और ये इक्वल टू होगा 196 के। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और ये 148 इधर जाएगा तो माइनस है तो इधर जाने पर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 8 14 का 4 9 4 13 और 1 14 और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होगा तो ये 8 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 8 चौक के 32 और 8 तियां 24। एक्स क्या माने थे हम लोग, सही प्रश्नों की संख्या को क्या माने थे, राइट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन उसने एक्स अटेम्प्ट किया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 43, तो उसने सही क्वेश्चन कितना किया है 43 क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सबसे बेस्ट मेथड है, वैसे बहुत सारा तरीका है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनेगा लेकिन आपके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए कि उसने 49 क्वेश्चन, पहला ऑप्शन अगर आप लेते हैं, आपको पता तो है नहीं कि कौन सा ऑप्शन सही है तो पहले से शुरू करेंगे, तो अगर उस 49 क्वेश्चन उसने सही किया है तो गलत कितना करेगा 74 माइनस 49 जो कि कितना आएगा 14 में से 9 गया 5 और 6 में से 4 जाएगा 2। 49 सही करेगा तो 25 गलत करेगा, तो 49 सही कर रहा है तो 49 गुणे 6 उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 6 9 54 और 6 चौके 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से 25 गुणे 2 50 आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि 25 क्वेश्चन गलत किया है तो 50 नंबर उसका इसमें से माइनस होगा, तो यहीं पर माइनस कर लेते हैं हम लोग 50, तो 4 9 माइनस 5 करेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 244 जो कि गलत हो जाएगा। उसको अंक कितने मिले हैं 196 मिले हैं और यहाँ कितना आ रहा है 244 मार्क्स। कहने का मतलब कि अगर वो 49 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया रहता और 25 गलत होता तो उसको कितना मिलता है 244 मार्क्स, लेकिन मिला कितना है 196 मिला हुआ है। तो इसी प्रकार से अगले ऑप्शन से चेक करते फिर अगला, तो लास्ट में क्या होगा 43 वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा। 74 में से राइट अगर 43 है तो रॉन्ग कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। इसमें 6 का इंटू कर लेंगे, ये आ जाएगा। इसमें भी 2 का इंटू कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 62। इसमें से 62 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 196। ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वैसे बेस्ट मेथड ये है। एक और तरीका है एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है, वो लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, आपके लिए बेस्ट मेथड यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो वह संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी दो टाइप से बनेगा, एक तो ऑप्शन से बनेगा और दूसरा इसको जो है बेसिक सॉल्व करके बनेगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो पूछ रहा है उसको आप मान लीजिए कि माना की संख्या क्या, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में लेके चलेंगे कि वो संख्या क्या लिए हैं, आप x लिए हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, संख्या का 4/5 का मतलब होता है गुणा, यानी x का 4/5 कितना हो जाएगा 4x/5। उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या का 2/3 कितना हो जाएगा, तो संख्या x है, संख्या x है तो उसका 2/3 x इंटू 2/3, ये इससे 10 अधिक है, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जितना अधिक होगा वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है इससे 10 अधिक है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ है 4x/5 माइनस 2x/3। ये जो मैं दो लाइन लिखा हूँ आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे, x में 4/5 का इंटू करेंगे तो 4x/5, x का 2/3 2x/3 होगा, और यही इक्वल है किसके, तो 10 के इक्वल है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 तियां 15 होगा और ये 3 का गुणा 4 में होगा तो 12x, 3 5 15 तो 2 5 10 हो जाएगा, और यही बराबर होगा 10 के इक्वल होगा। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2x होगा, और ये 15 यहाँ गुणा हो जाएगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाई ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 15 5 75, यानी वह संख्या कितनी है
तो 75 है, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यानी 75 का जब हम 4/5 करेंगे और 75 का 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, उनका डिफरेंस जब करेंगे तो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो वही आ रहा था। अब देखिए इसको अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो पहला ऑप्शन ले लीजिए 75, तो इसका 4/5 संख्या का 4/5, 5 से 75 कटेगा 15 बार में, और 15 में 4 का गुणा कर देंगे 60 आ जाएगा। ये संख्या का 4/5 हो गया। संख्या का 2/3 निकाल लेंगे, ये 3 से 75 कटेगा 25 बार में, 25 दूनी कितना आएगा, 50 आएगा। तो देख लीजिए कि संख्या का 4/5 संख्या के 2/3 से ये कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। इसलिए यहाँ भी हम लोग क्या किए, इसमें से इसको माइनस करके लिखे। ये माइनस करके क्यों लिख रहे हैं आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाई, संख्या के 4/5 में से उसका 2/3 माइनस कर रहे हैं, तभी तो ये 10 पता चल रहा है कि ये 10 अधिक है। क्लियर हो गया होगा ये। तो बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है। चौथा भाग, पांचवा भाग और तीसरा भाग, इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। चौथा भाग का मतलब ये है कि कोई संख्या है उसको 4 बराबर भाग में बांट करके उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, चौथा भाग, यानी 1/4 1/4 होगा। चौथा भाग बोल रहा है मतलब कि 1/4, पांचवा भाग मतलब 1/5, तीसरा भाग मतलब 1/3। सबसे पहले तो आपको ये समझना है इसमें। तो चौथे व पांचवें भागों का योग, यानी संख्या अगर x है, संख्या को अगर हम लोग x मान लेंगे तो संख्या का चौथा भाग मतलब x/4, संख्या का पांचवा भाग मतलब x/5, संख्या के तीसरे भाग से 28 बड़ा है। यानी इन दोनों का जो योग है, संख्या का जो तीसरा भाग है x/3, इससे ये 28 ज़्यादा है। मतलब इन दोनों में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितने अधिक हैं, 28 ज़्यादा है। ये आपको सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो तीनों को आप चाहें तो एक साथ जोड़ घटा सकते हैं एलसीएम लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 5 और 3 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 4 × 5 = 20, 60 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। 4 से 60 को भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 से x में गुणा कर देंगे तो 15x, 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, और 12 को x से गुणा करेंगे तो 12x, 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, 20 से x में गुणा कर देंगे तो 20x हो जाएगा, ये 28। ये अब इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 और 12 27 होगा, 15 12 27, 27 में से 20 घटा देंगे तो 7x हो जाएगा, और ये इक्वल होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इधर गुणा है, इधर शिफ्ट होगा तो ये भाग हो जाएगा। तो 60 × 4 240 इस सवाल का क्या होगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो 240 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। हम चाहें तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, जैसे 240 का चौथा भाग यानी 1/4 प्लस संख्या के पांचवें भाग का योग संख्या के तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो इनको माइनस करने पर देख लेते हैं, अगर 28 आएगा तो यही ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 60, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5/40 28 आएगा। ये 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, 5 चौके, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, ये 48 होगा, 5 चौके 20 और 5/40, तो 60 + 48 108, और उसमें से 80 अगर हम लोग घटाएं तो देख पा रहे हैं आप लोग 28 आ रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन में ये जो दिया गया है ये सभी क्या है, वह संख्या है। अब उस संख्या का चौथा भाग और पांचवा भाग निकाल के जोड़ लेंगे और उस संख्या का तीसरा भाग में से इन दोनों के योग को घटाएंगे। अगर 28 आ गया तो वही ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। यदि किसी संख्या का 60% का 3/5
यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर भी वो नंबर कैलकुलेट करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी आपका। तो वह संख्या क्या ले लेंगे हम लोग, x ले लेंगे। संख्या क्या है, x है, तो x का 60%, 60% मतलब 60/100 हो जाएगा। का 3/5, का मतलब गुणा होता है। यदि 36 हो मतलब संख्या का 60% का 3/5 किसके बराबर है, 36 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों इधर चले जाएंगे। 36 गुणे कितना होगा, 10 पचे 50, और ये 6 गुणे 3 18 यहाँ आ जाएगा, 6 तिया 18 नीचे, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, 18 दूनी 36, तो 50 दूनी कितना आ गया, 100। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इसी लेवल का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं। हालांकि हम लोग टफ क्वेश्चन भी करेंगे, हर एग्ज़ाम के लेवल का हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बस देखते जाइएगा हर वीडियो को, और आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा उसमें कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, या ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। अब इसको देखिए, ऑप्शन से भी अगर जाना होगा तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 90 है, इसका आंसर तो खैर 100 आ गया है, तो 90 का आपको क्या करना पड़ेगा, 60%, ये 0 0 कट गया, उसी का कितना करना है, 3/5। अब देख लेंगे अगर 36 आ रहा हो तो। अब यहाँ देखिए 9 गुणे 6 गुणे 3 है, तो 9 गुणे 6 गुणे 3 और बटे 5, क्या ये कभी 36 के बराबर आएगा, ये तो भिन्न में है, कट ही नहीं रहे 5 से, तो दशमलव में आएगा, और आना कितना चाहिए था, इंटीजर, पूर्णांक के रूप में, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो 100 अगर संख्या है तो 100 का 60% आपको पता ही है कि 60 ही होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है पर 100, प्रति सैकड़ा। 60% मतलब 100 में 60, 60% का मान कितना होगा, 100 में 60 होगा। तो यदि 100 है तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही होगा। और इसका 3/5, तो 5 से कट जाएगा 12 बार में, आ गया 36। दे ही रहा है कि यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है, 100 है। 100 का 60% का 3/5 जो है 36 आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है। देखिए क्या है, बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन कराने का मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत से बच्चे क्या है, इस टाइप पे एक सवाल पक्का रहता है हर एग्जाम में। बहुत से बच्चे क्या है ना, ये 1/3 1/4 2/3 समझ नहीं पाते हैं और अटक जाते हैं, उनके लिए ये सवाल बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो उन्हीं के लिए है कि संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे इसमें, तो संख्या को x मान लेंगे। अब संख्या का क्या बोल रहा है, 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना है, 6 के बराबर। ये संख्या इसका 1/3 1/3, इसका 1/4, इसका 2/3 कितना है, 6 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ये तीनों इधर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 3 हो जाएगा 108। यानी वो संख्या क्या है, तो 108। इस संख्या का, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यानी संख्या 108 है, उसका हम लोग 1/3 का 1/4 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 से तो ये कट गया पहले ही, 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 1 3 6 18, 2 से कट जाएगा 18 बार में, 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो आ गया 6। इसलिए 108 क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो अंतिम 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। दे रहा है कि यदि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं,
6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये है, क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, 1 बाई 1। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो गिनती वाली संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से, 1 से स्टार्ट होता है। तो 6 क्रमागत क्रम से हैं, एक के बाद एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनमें से पहली 3 का योग कितना है, 27 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का लास्ट में जो 3 नंबर है उनका सम कितना होगा, योगफल कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि ABCDEF ये 6 संख्याएं हैं, मान लीजिए क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इनमें से पहली 3 का योगफल कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो एक चीज होता है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर है और उनका सम अगर है, तो उनका जो एवरेज होता है इनका, अगर पदों की संख्या, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, संख्याएं क्रमागत है और क्रमागत के बाद यदि वो विषम संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या क्या है, विषम है, मतलब 3 है 5 है, जैसे इसमें प्रथम 3 का योग दिया है तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो अगर संख्याओं की संख्या विषम है, संख्याएं क्रमागत हैं, तो उनका जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो मध्य पद हो जाता है। जो मिडिल नंबर होगा वही क्या होगा, उनका एवरेज होगा। और औसत बराबर आपको पता ही है क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो इन तीनों का औसत क्या होगा, 9 होगा, और वो मान किसका हो जाएगा, तो B का मान 9। तो क्रमागत है तो उसके पहले 8, उसके बाद क्या आएगा, 10 क्रम से है एक के बाद, तो उसके बाद 11, उसके बाद 12 और उसके बाद 13, यानी यही वो 6 संख्याएं हैं जिसमें से प्रथम 3 का योग 27 है, तो अंतिम 3 का योग कितना होगा, यही सवाल है। तो अंतिम 3 का योग, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 36 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो अब इसमें क्या एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हैं, इनको छोड़ के मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, इसके बाद 4 5 6, यही 6 क्रमागत संख्याएं हैं। तो हमेशा इनके बीच ये जो गैप आप देख रहे हैं, तीसरी का, पहली का चौथी से, दूसरी का पांचवी और तीसरी का, ये कितने का गैप है, 3 3 का गैप। एक में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3। यानी कहने का मेरा मतलब है कि सभी संख्याएं 3 3 ज्यादा है प्रत्येक से। तो टोटल कितना ज्यादा होगा, इनका जोड़ेंगे जब इनको, तो इनसे ये संख्याएं कितना ज्यादा होंगी, तो 9 ज्यादा होंगी। कितना ज्यादा होंगी, 9 ज्यादा होंगी। 3 3 6 3 9, तो इनका योग चूंकि 27 है, तो 27 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट होगा वो यही होगा कि प्रथम 3 का मान लीजिए योग 27 दिया हुआ है, तो इसमें कितना जोड़ना है आपको, तो अंतिम 3 का बोल रहा है ना, तो 3 और गुणे क्या करेंगे, 3 कर देंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, 27 + 9 बराबर 36 हो जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है, तो ये यही चीज़ है, ये डिफरेंस आप समझ लीजिए। सबके बीच में पहली का चौथी से गैप 3, ये इससे 3 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है, तो सब 3 3 ज़्यादा है, तो इन तीनों के योग से ये कितना ज़्यादा होंगी, 9 ज़्यादा होंगी। तो 27 में 9 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, नहीं तो ये तो तरीका है ही। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। यानी 2 नंबर है, उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 11 and 18, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा व्युत्क्रम समझना है कि व्युत्क्रम क्या होता है किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए कि 2 संख्याएं अगर x y है, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। जैसे कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपान में अपने तरफ से हम 1 ले सकते हैं, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, इसको उलट देंगे तो वही क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो नीचे में क्या है 1 है,
तो 1/x, y का क्या होगा 1/y होगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना होगा। ये बहुत आसान सवाल है, इसके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। x और y का एलसीएम x y हो जाएगा, x इंटू वाई। x से इसको डिवाइड करेंगे तो y आएगा, y से इसको डिवाइड करेंगे तो x में 1 का इंटू करेंगे x आएगा। यानी एक तरह से ये क्या आ गया है x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। यही क्या होगा, दो संख्याएं x y हैं अगर, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ये होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, उनका योगफल यानी x प्लस वाई दिया हुआ है, सवाल में क्या क्या दिया है, तो x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल कितना है 18 है। तो x प्लस वाई और x इंटू वाई का मान यहाँ रख देंगे कितना 11 और इसका मान 18। यही इस सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको करना नहीं है। अब आपके पास क्या आ गया, आप रिजल्ट देख लीजिए। तो रिजल्ट में क्या हो रहा है कि जब दो संख्याएं दिया रहेगा तो उनके व्युत्क्रमों का योग जो होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो उनका संख्याओं का योग, क्या फार्मूला हो गया, तो संख्याओं का योग। यहाँ क्या आया है x प्लस वाई मतलब संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, बटे में x इंटू वाई का मतलब क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल होगा, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग 11 और ये 18। यानी ये सवाल जैसे ही आएगा आप क्या करेंगे, योग बटे गुणनफल, बस यही सीधा इतना ही आपको लिखना है। ये कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अगर x y संख्याएं हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा, तो उनका योग और उनका बटे में गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। सवाल ये है कि कोई संख्या है, उसको अगर 114 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए वो संख्या x है, तो उसको अगर आप 114 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 21, ये शेष आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को अगर आप 19 से भाग देंगे तो यहाँ शेष क्या आएगा, शेष कितना आएगा, यही सवाल है। इसका ऑप्शन 1 2 7 17 है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये संख्या, ये वाला जो भाजक है इस भाजक से डिवाइड होगा दूसरे वाले से, यानी 19 के टेबल में पहाड़े में ये आएगा। 19 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह जब विभाजित होगा तभी ये सवाल बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये भाग देने पर विभाजित नहीं होता है तो ये आंसर इसका क्या होगा, अपरिभाषित, या अपरिभाषित नहीं होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता होगा, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर भाग चला जाता है तो 19 से क्या करेंगे, इस शेष को ही डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसका सीधे आपको ये करना है एग्जाम में, क्या करेंगे एक बार चेक कर लेंगे। 19 के पहाड़े में अगर ये आ रहा है 19 छक्का 114, तो सीधे ये जो शेष है, शेष को ही क्या करेंगे 19 से भाग दे देंगे और जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 19 से उस संख्या को भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 सवाल और बचा हुआ है। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपको वो संख्या बताना है कि उसमें जब आप 13 से गुणा करते हैं तो उसमें कितने की वृद्धि होती है, 180 वो संख्या प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको भी आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, करेंगे हम लोग। संख्या x से अगर इसमें हमने 13 का गुणा किया तो ये संख्या किसके बराबर हो जाता है, तो संख्या में बोल रहा है 180 की वृद्धि, यानी x प्लस 180 के बराबर हो जाता है। आप संख्या में 13 का गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या किसके बराबर हो रहा है, तो खुद में उसकी वृद्धि कितनी हो रही है, 180, वो संख्या प्लस हो जा रहा है, यानी x गुणे 13 बराबर हो जाएगा x प्लस 180 के, जहाँ पर x क्या है, वो संख्या है। तो इसको हल करेंगे तो x को इधर लाएंगे तो 13x माइनस x बराबर 180 हो जाएगा। 12x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/12। 6 3 18 और ये 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 से 1 कट जाएगा तो 15 दूनी 30, यानी वो संख्या क्या है, तो 15 है। वो संख्या क्या है, 15 है। ऑप्शन से अगर जाएंगे तो बोला है कि संख्या में आप 13 का गुणा करिए तो ये किसके बराबर होता है, तो संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है। ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए
तो ये क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं, 15 में 13 का 15 यहाँ 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 15 कम 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। इधर जोड़ेंगे 180 में 15 तो कितना आ रहा है 195। तो देख पा रहे हैं आपकी दोनों क्या है, बराबर है। तो 195 बराबर 195 तब संभव है जब वो संख्या 15 होगी। 15 में 13 का गुणा करेंगे तो 15 में कितने की वृद्धि हो रही है, 180 का। ये भी 195, ये भी 195। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर अंश 4 अधिक हो, यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है। ये सवाल है आपका। बोल रहा है कि किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो अगर इस सवाल को ऑप्शन से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो अगर हल करना होगा तो वो भिन्न आप मान लीजिए कि a/b है। अगर भिन्न का, ये क्या होता है, भिन्न का अंश होता है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये भिन्न का क्या होता है, हर होता है जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब बोल रहा है कि अंश 2 कम कर दिया जाए, मतलब अंश में से अगर हम 2 कम कर देते हैं तो भिन्न का मान, भिन्न क्या है, a/b, इसी को तो भिन्न बोलते हैं। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो अंश में केवल 2 कम करने के लिए बोल रहा है, तो अंश में कम करने के बाद भिन्न का मान बोल रहा है कि 1/3 हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये क्रॉस करेंगे तो 3a - 6 = b हो जाएगा। b को अगर इधर ला देंगे तो -b, और ये इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। फिर अगला लाइन बोल रहा है कि यदि मूल भिन्न कौन है, a/b है, का हर मतलब b अंश से 4 अधिक है, इससे जो है ये 4 अधिक है, यानी b किसके बराबर है, तो a+4 के बराबर है। ये आपका अगला लाइन इस क्वेश्चन में दिया है। मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है a/b, इसमें क्या है, हर जो है, हर मतलब जो डिनोमिनेटर b है वो अंश यानी न्यूमरेटर a से 4 अधिक है, यानी b का मान कितना है, a+4 है। अब ये b का मान यहाँ रख देंगे तो आपको a मिल जाएगा। b का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, b का मान a+4 = 6 हो जाएगा। ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 3a - a कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3a - a कितना होगा, 2a = ये 4 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5। a बराबर 5 है तो b बराबर a+4 है, यहाँ दिया हुआ है। तो b बराबर हो जाएगा, a का मान 5 + 4, b बराबर 9। तो वो मूल भिन्न क्या होगा, मूल भिन्न जो है a/b है, a का मान आया है 5 और b का मान 9। तो आंसर आपका हो जाएगा 5/9, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करिए, पहला ऑप्शन उठाइए और देखिए क्या बोला, अंश में 2 कम करने पर, 2 कम करेंगे तो ये 3/9 हो जाएगा। चेक करिए कि 1/3 के बराबर है क्या, 3 कम 3 और 3 × 9 आ गया 1/3 के बराबर। अब अगला लाइन चेक करिए कि मूल भिन्न का हर, यानी ये अंश से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा। 5 से 9 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। ये तभी हो पा रहा है जब मूल भिन्न कितना है, 5/9 है। तो बाई ऑप्शन भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, धन्यवाद भाई आप लोगों का बहुत बहुत। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको ठीक लगा हो तो कैसा लगा बताइए हमको, ताकि अगला वीडियो फिर मैं लाऊं। और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।